Hello everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल डिजास्टर और मैनेजमेंट के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी का जो एक लेक्चर रह गया तो उसको आज हम कवर करेंगे और आज का जो लेक्चर कवर करेंगे हम MCQs की फॉर्म में कवर करेंगे। आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप JKSSB के पटवारी एग्जाम की, BLW फाइनेंस कोड असिस्टेंट, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड यूनिट असिस्टेंट या डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट के ऊपर। इसके साथ साथ अगर आप SSC, CGL, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी का जो एक लेक्चर रह गया तो उसको आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिस्मिक जोन रिस्क जोन। ठीक है, तो इंडिया को कितने सिस्मिक जोन में जो है डिवाइड किया गया है? 4, 5, 6 या 7। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका रहेगा जहां पे आंसर ए 4। इंडिया जो है 4 सिस्मिक जोन में डिवाइडेड है। अब जहां पे बात करेंगे जे आप देख सकते हैं, जे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जे एक है जोन 5, जोन 4, जोन 3 एंड जोन 2। ठीक है, तो जोन 2 जो है लो डैमेज है। ठीक है, और अगर हम सबसे देखें तो हाई डैमेज रिस्क जो है, हाई डैमेज रिस्क वेरी हाई जो रहेगा ये आपका रहेगा जहां पे जोन 5 में। ठीक है, तो जोन 4 जो है आपका हाई डैमेज रिस्क है और मॉडरेट डैमेज रिस्क रहेगा जोन 3 में। ठीक है, तो जहां पे इंटेंसिटी कितनी रहती है अर्थक्वेक की? जहां पे इंटेंसिटी जहां तो 9 रहेगी या 9 से ऊपर रहेगी। उसके बाद और अगर बात करें तो जहां पे 8 रहेगी और जहां पे 7 और जहां पे 6। ठीक है, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे तो शॉर्ट्स आप देख सकते हैं। जहां पे जो जोन 5 में है वेरी हाई डैमेज रिस्क जो है ये आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ गया, जिसमें आपकी J&K, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, रण ऑफ कच्छ, गुजरात वाला एरिया आ गया। उसके बाद नॉर्थ जहां पे बिहार और अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, और जहां पे हाई डैमेज रिस्क रहेगा जो आपके जोन 4 के अंदर आपके J&K, लद्दाख सर्टन एरिया रहेगा, हिमाचल प्रदेश का सिक्किम है, नॉर्थ ऑफ यूपी है, गंगा जमुना डोब है, बिहार, दिल्ली, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड वेस्ट ऑफ राजस्थान। और जोन 3 आपका मॉडरेट डैमेज रिस्क रहेगा, जिसमें आपके केरला, गुजरात, यूपी, वेस्ट बंगाल आ गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एटसेट्रा। ठीक है, और जो बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स रह गए हैं इंडिया के, जो आपके रिमेनिंग एरियाज में आ जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे जोन 2, जो कि लो डैमेज एरिया रहेगा। ठीक है, तो जहां पे इसकी जो परसेंटेज है वो 43% है और इसकी जो है 12% है। अगर हम बात करें वेरी रिस्क हाई जो डैमेज रिस्क की। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में जहां पे बता दिया है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट हो तो इस स्लाइड में मैंने सारा का सारा डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मोस्ट इफेक्टेड बाय फ्लड्स? ठीक है, तो कौन सा रीजन है उत्तर प्रदेश का जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहता है फ्लड की वजह से? नॉर्थ, साउथ, वेस्टर्न या ईस्टर्न? आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहता है फ्लड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव द मोस्ट रेनफॉल इन विंटर? सबसे ज्यादा विंटर में रेनफॉल कौन सी स्टेट के अंदर होता है? मिजोरम, यूपी, यूके या तमिलनाडु? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका यहाँ पे डी रहेगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है विंटर, अगर बात करें विंटर के अंदर सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स ऑफ इंडिया? मोस्ट फ्लड अफेक्टेड स्टेट कौन सी है? पंजाब, हरियाणा है, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, गोवा या बिहार एंड असम? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, जहां पे दैट इज बिहार एंड असम। ये मोस्ट इफेक्टेड फ्लड स्टेट्स हैं इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है कहां पे लोकेटेड है? कोलकाता के अंदर है, मुंबई के अंदर है, दिल्ली के अंदर है या बेंगलुरु के अंदर है? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज कोलकाता। कोलकाता के अंदर है लोकेटेड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इसकी फॉर्मेशन होती है 4 मार्च 1851, यानी कि जब ब्रिटिशर थे उस समय इसकी फॉर्मेशन की गई थी। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। और ये अभी करंट मिनिस्टर जो है प्रहलाद जोशी जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये इनके जो मिनिस्टर हैं वो है प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ माइंस। उसके बाद बात करेंगे जहां पे डायरेक्टर जनरल जो है करंट में अब डॉक्टर एस राजू जो है, ये डायरेक्टर जनरल है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आप करंट अफेयर में कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो पहला कंट्री का पहला जो फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहां पे एस्टैब्लिश किया गया था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार या दिल्ली। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहला जो है डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये कहां पे है? लातूर, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक स्टडी जो होती है अर्थक्वेक की एंड द मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको पैथोलॉजी बोलते हैं, सिज्मोलॉजी बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं या पेडोलॉजी बोलते हैं? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर जहां पे रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सिज्मोलॉजी। सिज्मोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक्स। वेयर इज द सुनामी वार्निंग सेंटर लोकेटेड? सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पे लोकेटेड है? हैदराबाद, दिल्ली, तमिलनाडु या मुंबई? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद में लोकेटेड है सुनामी वार्निंग सेंटर। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2007 की बात करें तो इंडिया ने स्टार्ट किया था वर्ल्ड मोस्ट मॉडर्न सुनामी वार्निंग सेंटर। ये कहां पे? इंडियन ओशन में। ठीक है, उसके बाद मिथेल आइसोकिनेट्स, ये गैस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है जब भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है 1984 के अंदर, तो इस गैस की वजह से सारा का सारा ये हुआ था। ठीक है, 2005 के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है न्यू दिल्ली, इसको रिप्लेस किया गया था नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट 1995। ठीक है, विद होम मिनिस्टर। अब जहां पे नोडल मिनिस्ट्रीज और डिजास्टर मैनेजमेंट जो इंडिया के अंदर डिजास्टर होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिजास्टर की बात करेंगे, फिर आपका नोडल मिनिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं अगर नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक कोई डिजास्टर आता तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो सारी की सारी ये काम जाम जो होता है जो होम मिनिस्ट्री देखेगी। फेमिन्स, अगर आप जहां पे इंडिया के अंदर सूखा वगैरह पड़ता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको करेगी। फाइट डिजास्टर्स, ये आपका सिविल एविएशन के अंदर आता है। रेलवे डाइजेस्टर ये आ गया आपका रेल मिनिस्ट्री। डिजास्टर रेलवे डाइजेस्टर का मीनिंग क्या हो गया? जहां पे मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई ट्रेन वगैरह एक्सीडेंट होती है तो उसको कौन करेगा? मैनेज करेगा। ठीक है, तो रेल मिनिस्ट्री। केमिकल डिजास्टर में आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट आ गया। पेंडेमिक एपिडेमिक्स ये आपका हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आ गया। और न्यूक्लियर डिजास्टर जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर आ गया। तो ये आपकी डिजास्टर कौन कौन से और कौन कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे वोल्केनोज के बारे में, और वोल्केनोज के बारे में जहां पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एक्टिव वोल्केनो। अभी करंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था जेकेएसएस एग्जाम में, बैरन आइलैंड जो है एक एक्टिव वोल्केनो है, ये कहां पे है? अंडमान आइलैंड में। उसके बाद नारकोडम ये अभी जो वोल्केनोज है ये एक्सटिंक्ट है, यानी कि टोटली खत्म होने की कगार में है। ये भी अंडमान आइलैंड में है, अंडमान आइलैंड में। उसके बाद डेक्कन ट्रैप्स एक्सटिंक्ट है, ये महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बाराटंग एक्सटिंक्ट, ये अंडमान आइलैंड में है। उसके बाद दिनोदार, ठीक है, दिनोदार हिल्स ये भी एक्सटिंक्ट है और ये गुजरात के अंदर है। और दोसी हिल्स एक्सटिंक्ट है हरियाणा में। और उसके बाद तोशम हिल्स एक्सटिंक्ट है हरियाणा में। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं ये सभी एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नेचुरल डिजास्टर और मैनेजमेंट के ऊपर, जितने भी टॉप एमसीक्यूज बनते थे उसको हमने सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।